नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 1 साल के कार्यकाल की। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को 1 साल होना है 30 जून को, यानी उनको मुख्यमंत्री बन के 30 जून को 1 साल हो जाएगा। 30 जून 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था और 1 साल में उनकी किस तरह की कार्यशैली रही, किस तरह का उनका योजनाएं लाए हैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं शिवसेना के विभाग प्रमुख ठाणे जिले के और माथाड़ी कामगार बांधकाम सेना के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे कि शिंदे साहब के जो 1 साल की कार्यकाल में जो जो योजनाएं आई हैं वो किस तरह की योजनाएं हैं और कितना जो है फायदेमंद है लोगों के लिए। मलपे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे शिंदे साहब के बारे में? 1 साल में उन्होंने जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, उसके बारे में काफी राजनीति उथल पुथल हुई महाराष्ट्र में, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं किस तरह की आई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी, हम सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज 30 जून मतलब इस महाराष्ट्र नहीं, देश विदेश के सारे रिकॉर्ड ब्रेक आज का दिन है। जी, और ये ऐतिहासिक दिन माना जाएगा क्योंकि आज ही के दिन हमारे विद्यमान थाने के सुपुत्र और कार्य सम्राट जनसामान्य के चहेते मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने महाराष्ट्र के जनता के लिए सर्वसामान्य जनता के लिए आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था और उसको आज 1 साल हो रहे हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त 30 जून को शिवसेना बीजेपी की सरकार गठित हुई, जनसामान्य की सरकार गठित हुई, क्योंकि हमारे विधायक जितने थे शिवसेना के, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो शिवसेना बीजेपी के अलायंस में लड़ा था और पूरे महाराष्ट्र की जनता ने उनको भर भर के पूरा मतलब वोटिंग करके उनको मतलब सत्ता पे बैठने के लिए उनको चांस दिया था। लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण ये बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बाला साहब के विचार और धर्मेंद्र आनंदी के सबके विचार आगे उसका करते हुए सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने आज ही के दिन शिवसेना बीजेपी की सरकार के प्रमुख नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उसी दिन से आज 1 साल का पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे कि उनका ग्राफ हमेशा मतलब मुख्यमंत्री बनिए इसके लिए नहीं, जब हमारे साहब शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से उनका कार्य का जो ग्राफ है, वो जो आलेख है, वो हमेशा ऊंचाई पे जाता रहा। जी। अब योजना के बारे में बात करेंगे। किस तरह की योजनाएं उन्होंने लाई हैं, खासकर जो है ग्रामीण भागों के लिए, किसानों के लिए, और जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो किस तरह की है? जैसे आपला दवाखाना, आप एसटी स्टैंड के पास भी दवाखाना शुरू करने जा रहे हैं, तो इस तरह का जो योजनाएं हैं किस तरह का है? देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जितनी योजनाएं मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि रिकॉर्ड ब्रेक स्कीम्स उन्होंने पब्लिक के लिए अनाउंस की हुई है और उसका अमल बजाने भी चालू है। आपने देखा होगा कि उनका घोषणा ही था प्रगतिशील महाराष्ट्र के लिए लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उस हिसाब से उन्होंने शासन आपल्या दरबारी मतलब गवर्नमेंट के जितने काम थे, मतलब अपन अगर गवर्नमेंट का कोई भी कलेक्टर ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, उसमें कोई काम करने गया तो उसको 6-6 महीना रखो, 3 महीना रखो, आज नहीं कल होगा। लेकिन ये सारे जो जुने जो रीजन थे उसको स्टॉप पर देके शिंदे साहब ने शासन आपल्या दारी एक 1 विंडो में सब लोगों को ये सुविधा देने का काम किया है। शेतकरी किसान जो है, किसानों के लिए आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने देखो, जैसे आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से 6,000 रुपए किसान को साल का मिलता था। जी, लेकिन ये शिवसेना बीजेपी सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार आदरणीय शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए 6,000 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मतलब 6,000 वो 6,000 12,000 हर साल किसानों के लिए एक आर्थिक मदद के स्वरूप में मिली जाएगी। उसी तरह अपन देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री सहायता निधि है, मतलब मैं किसी पिछले सरकार के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते हुए हम बताना चाहते हैं कि इस सरकार ने, विद्यमान सरकार जो शिंदे साहब की सरकार है, शिंदे फडणवीस जी की सरकार है, ये सरकार ने 75
75 कोटी रुपए जो है मुख्यमंत्री सहायता निधि से दिए, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक। जो पब्लिक को एक्चुअल उनको जो गरज होती है मुख्यमंत्री सहायता निधि की, वो प्रॉपर वे से शिंदे साहब ने की हुई है। आपने देखा होगा कि जो बेरोजगार थे, मतलब महाराष्ट्र में बेरोजगारी जो थी, शिंदे साहब जैसे ही शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी, 75,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र ऑन द स्पॉट दिए हुए। ये हिस्टोरिकल ये हिस्टोरिकल है। मतलब आज तक आपने भूतकाल, मतलब पास्ट में देखा होगा कि ऐसा कोई डिसीजन कोई सरकार ने आज तक लिया नहीं, और शिंदे साहब और आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वो लिया हुआ है। उसी तरह बढ़ते आगे उन्होंने महिलाओं के लिए जो एसटी महामंडल की सुविधा थी, ज्येष्ठ नागरिक के लिए सुविधा थी, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग के लिए विकास करने के लिए, उनके सुविधा के लिए ये सारी योजनाएं शिंदे फडणवीस सरकार ने दी हुई है। दूसरा एक योजना है आपला दवाखाना, जिससे कि गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा मिल सके। बहुत से लोग, हॉस्पिटल इतनी महंगी हो गई है, मेडिक्लेम नहीं रहते हैं, लेकिन लोग दवा से वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या इस तरह की योजना क्या है? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते शिंदे साहब हमेशा हमको कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मेरे महाराष्ट्र की जो जनता है वही मेरा कुटुंब है, वो मेरा परिवार है, और इस परिवार का हर एक नागरिक हेल्दी रहे, उसका शरीर अच्छा रहे, उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए हमारे हिंदू जन सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना, ये जो सुविधा उन्होंने हर जिले में, हर क्षेत्र में, अभी तो हर एसटी स्टैंड के बाजू में, मतलब हर नागरिक को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को उसकी सुविधा, इसका लाभ भी होना चाहिए। उस माध्यम से उन्होंने योजनाएं लाई हुई हैं। ये जो सर्वसामान्य जनता की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। इन्होंने अभी मुंबई में देखा होगा, अपने 227 जो दवाखाने क्लिनिक है, उनका उन्होंने घोषणा की कि जो ईस्टर्न मुंबई है, वेस्टर्न मुंबई है, सबर्बन में, तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब कई लाखों लोगों ने उसका योजना का लाभ भी लिया हुआ है। तो इस माध्यम से हमारे महाराष्ट्र का जो जनता है, जो नागरिक है, वो सुदृढ़, उनका जो स्वास्थ्य है वो निरोगी होना चाहिए। इसलिए ये भी योजना का उन्होंने शुरुआत की हुई है। ना भूतो ना भविष्य, इस सरकार ने, मतलब मैं हमारे पुलिस मित्रों से शुरुआत करता हूँ कि कितने सालों से जो पुलिस वसाहत जिसको कहते हैं, जहाँ पुलिस लोग बेचारे 24 घंटे, 12 घंटे जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, लेकिन बारिश में उनके घर में पानी आता है, ऊपर से किसी का छप्पर गिर जाता है, तो उनकी दुरावस्था, मतलब एकदम हाँ, तो उनका परिवार लेके बेचारे उसमें रहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारी ये शिंदे साहब की सरकार ने किया है कि उनके जितने घर थे पुलिस वसाहत, उसको रिपेयरिंग करने का आदेश उन्होंने दिया हुआ है। तो ये कभी हुआ नहीं था। जैसे अभी क्लस्टर का आपने बात किया, तो ये ऐतिहासिक कदम जो है शिंदे फडणवीस सरकार ने लिया हुआ है कि बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है, अनधिकृत बिल्डिंग है, लेकिन शिंदे साहब ने, आपने सुना होगा, अगर उनका स्पीच में सुना होगा, कि उसमें रहने वाला जो नागरिक है वो अधिकृत है, उसके पास सारे प्रूफ है, वो यहाँ का मतदार है, वो यहाँ का रहवासी है। तो अनधिकृत सारे बिल्डिंग में, इमारत में अधिकृत अगर कोई नागरिक रहता है तो उसको अधिकृत घर देने का काम एक क्लस्टर के माध्यम से और सर्व सामान्य सर्व जाति के लोगों को इसमें समावेश करने के काम एकनाथ शिंदे साहब ने किया हुआ है। ये 1 साल का खाली आप सुन रहे हो, आप सोचिए 5-5 साल सरकार रहता है, वो लोग इतना जल्दी, इतना फास्ट, सुपर फास्ट जो ये डबल इंजन सरकार है, इतना लोगों के हित में जो डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद में देखा होगा आपने, मुंबई के जो गिरनी कामगार थे उनको आज तक कोई घर दे नहीं पाया। आज मुंबई के जो भूमिपुत्र थे उन लोगों को आज महाराष्ट्र, मुंबई के बाहर जाके रहना पड़ रहा है। तो वो सारे लोगों का वापस लाके उनको उसी जगह पे रखने का, उनको घर दिलाने का काम ये हमारा शिंदे साहब का सरकार कर रहा है। इसी माध्यम से आपने दिखा होगा कि म्हाडा के घर होंगे, एमएमआरडी के प्रोजेक्ट होंगे, एसआरए के प्रोजेक्ट होंगे, बीएसपी प्रोजेक्ट, जो इतने साल से जो बंद पड़े थे, तो जिसके लिए कोई टेक्निकल बाधाएं आ रही थी, जिसके लिए कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उसका कायदा बना के, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके वो बराबर सुनिश्चित हो गए जितने बेघर लोग हैं उनको घर देने का काम इस माध्यम से करने के लिए शिंदे साहब सक्षम हो रहे हैं। ये सरकार के माध्यम से जो उन्होंने योजना लाई है, आप देखा होगा कि पहले वो 9 मीटर का जो बंधन था ये सारे प्रोजेक्ट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए, तो 9 मीटर के 2 रास्ते के लिए वो लागू होना था, लेकिन वो तुरंत उन्होंने उसमें, उस रूल्स में वो चेंजेस करके वो निकाल के जितने सारे बंद पड़े थे प्रोजेक्ट, जो हमारे भूमिपुत्र यहाँ के मुंबई के, उनको उनका घर, उनका परिवार सुखदायी करने का काम ये सरकार कर रही है। अब आते हैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे जिस तरह से समृद्धि मार्ग है, HTML है, जो सीढ़ी से जो है नावा सेवा जाती है रोड, मतलब समुद्री ब्रिज बन रहा है, और जो रुके हुए मेट्रो काम है,
उस पर कितनी सफलता मिली है? देखिए, रुके हुए ही सारे प्रोजेक्ट थे। जी। अब शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद ना मेट्रो का काम कहीं रुका हुआ है, आपने देखा होगा जी। कि ट्रांसपोर्टेशन कम से कम समय में कैसा जल्द हो सकता है, उसका डिसीजन लेने का काम ये सरकार ने की है। जैसे हमारे बाला साहब का जब सपना था, मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेस हाईवे जी। है, उसको ज्वाइंट करके पुणे से मुंबई का अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन कम समय में उसको कैसे पार कर सकते हैं, उसी तरह से आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में, इस शिंदे साहब की सरकार में सारी जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन इजी करने का काम किया। मेट्रो के जितने काम बंद पड़े थे, वो काम चालू करने का काम शिंदे सरकार ने किया हुआ है। उसी तरह समृद्धि महामार्ग, मतलब ऐतिहासिक महामार्ग, ये भूतो न भविष्य का भी ऐसा मार्ग हुआ रहेगा या होने वाला है। समृद्धि महामार्ग का काम पहला फेज आपने देखा होगा कि शिरडी से देखा नागपुर, और शिरडी से अभी इधर इगतपुरी, ये पूरा काम शिंदे सरकार के माध्यम से हो रहा है। मतलब आम आदमी जो होता है, उसको ट्रैवलिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन कम से कम समय में होगा, इसके लिए सारी सुविधाएं ये सरकार कर रही है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में उद्योग की, क्योंकि उद्योग के मामले में जो है महाराष्ट्र कभी नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि बाकी प्रदेशों से काफी पिछड़ा हो गया है। जिस तरह से मुंबई का नाम लेते ही जो है लोगों के दिमाग में आता था कि हम मुंबई चलेंगे, वहां पर जॉब मिलेगा, लेकिन ये सब चीजें जो है एकदम फीकी पड़ गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दिनेश जी, क्या लगता है आपको कि उद्योग के मामले में जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का उन्होंने हाथ में लिया है? नहीं, उद्योग के मामले में आज के डेट में महाराष्ट्र नंबर 1 है। आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने अभी विदेशी दौरा किया था, और हमारे उद्योग मंत्री उदय सामंत जी उनके साथ में, और उनका पूरा मंत्रिमंडल का टीम था। तो जब वो विदेश में गए थे, तो महाराष्ट्र में बाहर की विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो उनके माध्यम से 1,18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये इतिहास में फर्स्ट टाइम ये शिंदे साहब के माध्यम से अपने महाराष्ट्र में हुआ है। और आज के डेट में उद्योग में उन्होंने जो नई स्कीम निकाली है, मतलब जो उद्योग में बनना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने नया स्कीम का लॉन्चिंग किया हुआ है। मतलब कम से कम पैसे में उनको कैसा सहायता करके हर उद्योग कैसा निर्माण होगा, नया युवा पीढ़ी उद्योग में कैसे आएगी, वो सारे निर्माण करने का काम भी शिंदे सरकार कर रहा है। तो उद्योग में आज के डेट में अपना महाराष्ट्र जो है सारे राज्य के मामले में 1 नंबर का है। दिनेश जी, बताइए कि जो शिंदे साहब को जो कार्य करने की जो शैली है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि किस तरह का उनका काम करने का तरीका, क्योंकि ज्यादा करके कोई भी सरकारी योजना को अमल में लाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें काफी समय जाता है। देखिए, हमने शिंदे साहब का जो जीवन प्रवास, जो उनको कार्यशैली, कार्यपद्धति हमने नजदीक से देखी हुई है। और शिंदे साहब हो गए, हम हो गए, सारे दिग्गज साहब के हम लोग शिष्य हैं। और शिंदे साहब का काम करने का तरीका, ये थाने करने अभी पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है। तो कोई भी काम अगर उन्होंने हाथ में लिया, और जब तक उसका एंड नहीं होता है, जब तक उसको पॉजिटिव एंड नहीं देते, तब तक वो उसके पीछे लगे रहते हैं। और ये जो सरकार है, शिंदे साहब की सरकार है, शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, तो उनको आज, मतलब इतना दिन ऐसा था कि 1 साल पहले उनके पास कोई पावर था लेकिन डिसीजन मेकर नहीं थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री होने के नाते वो डिसीजन मेकर है। और जनहित के प्रति जितने भी डिसीजन लेना है वो शिंदे साहब देखते नहीं है। शिंदे साहब का सिस्टम कैसा है कि अगर उनके पास कोई फाइल गई, कोई काम गया, तो उसको जगह पे तुरंत वो डिसीजन देते हैं। वो डिसीजन मेकर सीएम है जी। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जितने योजनाएं, जितने प्रकल्प इस महाराष्ट्र में अभी गए 11 महीने से, जो 1 साल से, आज 1 साल हो रहा है उनको, 1 साल में लिया, वो 5-5 साल रह के भी कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा उतना काम शिंदे साहब कर रहे हैं। 24/7 वो काम कर रहे हैं। वो देखते नहीं है कि मैं उनका, कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि साहब ने कुछ थोड़ा सा आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, हेल्थ के लिए थोड़ा सा जवाबदारी लेना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं मेरा परिवार, ये मेरा महाराष्ट्र है, मेरा कुटुंब है, मेरा महाराष्ट्र है, और उसके लिए हर नागरिक के पास ये सरकार की योजना, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, ये उनका प्रथम कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए शिंदे साहब का काम करने का स्टाइल ही हुआ है कि जो भी उनके पास समस्या आ गई उसका निवारण करना वो अपना आद्य कर्तव्य मानते हैं। और मुख्यमंत्री होने के नाते, जैसे शासन के दरबारी, शासन का जो जवाबदार मुख्यमंत्री करके जो है, वैसे ही हमारे शिवसेना का वो प्रमुख नेता है, हमारे भी कुटुंब प्रमुख है। तो आज के ये 30 तारीख के उनके सरकार के वर्धापन दिन के अवसर पर मैं बोलूंगा कि इसी तरह ये गवर्नमेंट सालों साल चलती रहे और जनता को लाभ मिलते रहे, और इसी तरह हमारा शिवसेना जो पक्ष है वो शिवसेना के सारे लोगों को लेके शिंदे साहब आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मलपे जी। तो ये थे दिनेश मलपे जी,
ठाणे जिले शिवसेना के विभाग प्रमुख और माथाड़ी कामगार बांधकाम सेना के अध्यक्ष हैं। और हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे की 1 साल की कार्यशैली किस तरह की रही, किस तरह की योजनाएं जो है राज्य के लिए उन्होंने लाए हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि एकनाथ शिंदे जी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और नगर सेवक से जिस तरह से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और एक शाखा प्रमुख से नगर सेवक से विधायक, विधायक से मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, जो छोटे समय में जिस तरह से उनका सफर रहा है, ये काफी काबिल तारीफ है। और वो समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में किस तरह का फर्क होता है। तो इस तरह से उनका काम भी उसी हिसाब से चलता है, उसी तरीके से एकदम जो काम है, जो उनका साफ साफ कहना है कि हमारे पास जो भी काम आते हैं या हमारे फोन पे भी कोई काम के लिए बोलता है तो हम जगह पे निपटाने की ताकत रखते हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अभी 1 साल की जो जिस तरह से कार्यशैली उनका चल रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है महाराष्ट्र भर में, ये योजनाएं आगे भी चलती रहे। और आपका क्या कहना है मुख्यमंत्री के बारे में, अपने मुख्यमंत्री के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद, जय हिंद।